संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सदगुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। गभूषुंडी की संपूर्ण कथा भाग 1। गभूषुंडी की कथा। जब साधारण मानव से श्रापवश बनना पड़ा कागभूषुंडी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभूषुंडी परमज्ञानी राम भक्त हैं। रावण के पुत्र मेघनाथ ने राम से युद्ध करते हुए राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्पभक्षी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। उनका संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। गभूषुंडी की सत्य कथा 5वें वेद यानी सूक्ष्म वेद के अनुसार गभूषुंडी नामक एक भक्त हुए हैं। उनका मुख तो कौवे जैसा चोंच वाला है और शेष शरीर देवताओं वाला अर्थात मनुष्य सदृश है। एक दिन गरुड़ जी श्री विष्णु जी का वाहन तथा काकभूषुंडी एक स्थान पर इकट्ठे हुए। दोनों महान आत्माओं में आपसी परिचय हुआ। तब गरुड़ जी ने पूछा, है काकभूषुंडी जी, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिलती है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। आपके शरीर की कांति देखकर मालूम होता है जैसे कोई भिन्न चंद्रमा उदय हो गया हो। परिचय के दौरान गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी को अपने बारे में बताने को कहा। गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से कहा, आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे काकभूषुंडी जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत कर। काकभूषुंडी जी ने बताया कि हे खगे, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले के असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए। माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनों का परिवार था। एक बार दुर्भिक्ष अकाल गिरा, त्राही त्राही मच। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। उसी दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा सब भाई बहन भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिन तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालूदेश की अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ पर दुर्भिक्ष नहीं था। भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश होने का दर्द हृदय में शूल की तरह चुभता था। रो रो कर आंसुओं रहित हो चुका था। वो परिवार स्वप्न था या वास्तविक था, यह विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं बनी। मैंने सोचा कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब गलत बात है। मैं उठकर चल पड़ा। जब उस मंदिर के सामने से गुजरने लगा तो वहाँ भोजन भंडारा अर्थात लंगर का खाना तैयार हो रहा था। मुझे भोजन खाना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गए। पंडित जी भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चलो, यहाँ तो सिर दर्द हो गए, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। पंडित जी बहुत नेक तथा दयालु थे। उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा, आप नहीं गए क्या? आप बाहर के रहने वाले हैं? मैंने कहा, जी, मेरा इस संसार में न कोई गांव और न घर है, न परिवार है। मैंने अपनी दैख भरी कथा सुना। पंडित जी की आंखें भर आई और सीने से लगाकर बोला, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो और सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे। यहाँ न कोई रहा है, न कोई रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभाल बेटा। जब मनुष्य की आत्मा पर पाप गहरे हो जाते हैं तो परमात्मा में रुचि नहीं होती। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ देव, मैंने 6 महीनों तक लगातार पंडित जी के सत्संग सुने, परंतु ऐसे लगता था जैसे मलेरिया के रोगी को भोजन कड़वा लगता है। पंडित जी प्रतिदिन कहते, बेटा, दीक्षा ले, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहता कि अवश्य दीक्षा लूंगा गुरु जी, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़ देव, मेरे पूर्व जन्म के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीनों तक हरी चर्चा सुनने के पश्चात जाकर एक दिन न चाहते हुए दीक्षा ले ली। जो कथा गुरुजी सुनाया करते थे वो मुझे भी याद हो गई। गुरुजी गृहस्थी थे। वे रात्रि में घर चले जाते थे, सुबह पूजा करने देवालय में आते थे, कुछ देर कथा करते थे। गुरुजी की अनुपस्थिति में मैं कथा किया करता था। मैं युवा था, मेरी आवाज भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरुजी जैसे ही कथा करते हो।
अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरुजी से बढ़ गया, पंडित जी से भी अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया। मुझे अभिमान हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरु जी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठा कथा कर रहा था। श्रोता मुग्ध होकर सुन रहे थे। पंडित जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरु जी मंदिर में आते थे तो मैं खड़ा होकर सत्कार करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम कर दिया। गुरु जी महान थे, उन्होंने मेरी इस प्रखरता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने जाकर आरती करने की तैयारी करने लगे। कागभूषुंडी को शिव जी ने 1 लाख वर्ष तक नरक में रहने का श्राप दिया था। आरती प्रारंभ की हुई थी। उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरु जी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा? मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इष्ट देव का स्वरूप मानकर भक्ति करनी चाहिए। इष्ट देव यह अनुमान लगाता है कि जो भक्त जैसा मेरे प्रतिनिधि संत गुरु से बर्ताव करता है वैसा ही मेरे साथ करेगा। अब तू 1 लाख वर्ष तक नरक में रहेगा।